करके आई हूँ। इधर से बाल कृष्ण जी जो है ना, आंख मींचते, अरे ओ मैया क्या हो गया, क्यों इतना शोर हो रहा है? कहाँ से आ रहे हैं? महल से। महल से आते देखा, प्रभावती ने सोचा हे राम, इसको तो मैं पकड़ के लाई थी, ये महल में कैसे? पलट करके देखती क्या है, उसी का पति उसके हाथ में। लज्जित हो गई प्रभावती हो, और गोपियों से कहने लग गए, अरे कोई पकड़ने का प्रयास मत करना, जो पकड़े उसी का पति बन जाता। ठीक है तो है कि जगतपति है कि नहीं है? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, मां मंजूर भगवान की जय। मेरी घरिया कंवरिया तो जाने ना दूंगी, मेरी घरिया कंवरिया तो जाने न दूंगी, मेरी घरिया कंवरिया तो जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तो जाने न दूंगी। मेरे घर मेरी घरिया कंवरिया तो जाने न दूंगी, मेरी घरिया कंवरिया तो जाने न दूंगी। भावन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, भावन खिलाऊंगी, भावन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, भावन खिलाऊंगी। मेरे घर मेरे घर आना बाबरिया तुम्हें जाने न दूंगी, मेरे घर आना बाबरिया तुम्हें जाने न दूंगी। मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, मेरे घर आओगे तो दिल में बिठाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी, नजरों में बसाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी, नजरों में बसाऊंगी, दिल में बिठाऊंगी, नजरों में बसाऊंगी,
मेरे घर आओगे तो सखिया बुलाओगे, मेरे घर आओगे तो सखिया बुलाओगे, सखिया बुलाओगी, सखिया बुलाओगे, सखिया बुलाओगी, सखिया बुलाओगी, सखिया बुलाओगी, सखिया बुलाओगी, सखिया बुलाओगी, बोलोगे मैं तो चुनरिया, बोलोगे मैं तो चुनरिया, तोरे काले लोगे, मेरे घर आना कांवरिया, तोर जाने न दोगे, मेरे घर आना कांवरिया, तोर जाने न दोगे, जाने न दोगे तुम्हें, जाने न दोगे, जाने न दोगे तुम्हें, जाने न दोगे, जाने न दोगे तुम्हें, जाने न दोगे, जाने न दोगे, जाने न दोगे, मेरे घर आना कांवरिया, तुम्हें जाने न दोगे, मेरे घर आना कांवरिया, तुम जाने न दोगे, मेरे घर आना कांवरिया, तुम जाने न दोगे, तुम जाने न दोगे, तुम जाने न दोगे। राधे राधे। खूब गोपियां भगवान जी को ना या निमंत्रण दे के बुलाती, उलाहना देना तो एक बहाना था। जो परमात्मा चराचर जगत को नचाता है, आज इन गोप वालों के बीच में नाच रहा है। अरे कन्हैया तू नाच के दिखा, हम तुझे माखन मिश्री दे, और भगवान भी नाचते। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद के सुत व्यास रहे, पचिहार को कोई पार न पावे। ताहि अहिर की ठोकरिया, सखिया भर साथ नाच नचावे। ताहि अहिर की ठोकरिया, सखिया भर साथ नाच नचावे। लोग यशोदा के भाग्य को सराहते, यशोदा के वो भाग कहीं न जाए। संसार जिसके इशारे पे नाचता है, आज वो मां यशोदा के आंगन में वो ब्रह्म नाच रहा है। क्यों? क्योंकि भगवती यशोदा यशः ददाति इति यशोदा। जो कृष्ण चरित्र में यश प्रदान करे उसे कहते हैं यशोदा। एक समय की घटना है सज्जनों, भक्तमाल में एक कथा आती है। एक महान संत हुए कौन? माधवदास जी महाराज। एक दिन जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे वो घूम रहे थे, साक्षात भगवान जी से वो बात करते। भगवान जी भी वहां घूम रहे थे, तो माधवदास जी ने पूछा, क्यों भगवान जी यहाँ आनंद आ रहा है? भगवान जी ने कहा, यहाँ कहाँ आनंद, आनंद तो मुझे वृंदावन में आता था, गोकुल में आता है। क्यों? क्योंकि वहां मैं सुंदर चोरी करता था। आनंद तो आए जब यहाँ भी चोरी करे। चलो ना माधवदास जी, हम चोरी करने चले क्या? अब वो तो संत है, जीवन भरे राम राम श्याम श्याम जपा है, चोरी करना क्या जाने। भगवान जी ने कहा, भगवान जी के साथ में चल दिए। अब वो जीवन में चोरी नहीं किया। कहाँ गए चोरी करने? एक कटहल के बगीचे में। जब कटहल के बगीचे में गए ना, तो भगवान जी को चढ़ गए। अब माधवदास जी देख रहा है और भगवान को आवाज लगाई, भगवान जी इस पेड़ में चढ़ो कि उस पेड़ में? अच्छा, चोरी करे जावे और गला फाड़ के चिल्लावे, काम बंद ही। अरे क्या करते हो माधवदास जी? धीरे बोलो, धीरे। हाँ भगवान, वही तो पूछ रहा हूँ, इस पेड़ में चढ़ूं कि उस पेड़ में?
तो जिसमें बनाए चढ़ जाओ, चढ़ तो गए। अब भगवान जी कटाई तोड़ने लग गए। माधवदास जी क्या कर रहे हो, आप भी तोड़ो ना। हाँ भगवान, इसको तोड़ो कि उसको तोड़ो? और मैंने कहा ना धीरे बोलो। हाँ भगवान, वही तो पूछ रहा हूं, इसको तोड़ू कि उसको तोड़ू? और जो मर्जी है तोड़ो। इतने में वो बगीचे का माली आ गया, रखवार आ गया। अरे सुन, मैं तेरे को बताता हूं किसको तोड़ू, तू नीचे तो आ। अब जैसे ही वहां का रक्षक माली आया, रखवार आया, भगवान जी तो हो गए अंतर ध्यान। फंस गए कौन? ये बेचारे माधवदास जी महाराज। रात भर इनको बगीचे में बांध के रखा। रोज सवेरे जब ले जा करके गए राजा के पास, राजा ने देखा, ओहो ये तो माधवदास जी महाराज हैं, परम संत हैं, क्यों इनको बांध के रखा, क्यों लेके आए हो? महाराज ये कल कटहल चोरी करने गया। तब राजा, क्यों माधवदास जी, ऐसी क्या बात हो गई जो आज चोरी करने गए? हमें बता दिया होता, हम आपके द्वारे पहुंचा देते। तब माधवदास जी ने बताया, नहीं महाराज, मैं अपने मर्जी से नहीं गया था, तो कन्हैया की मर्जी से गया था। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानां यदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरम प्रगण्यं पुरुषं नमामि। ये ब्रज के प्रसिद्ध चोर के साथ में गया था भगवान। भगवान जी हैं को बोले, ब्रजे प्रसिद्धम, ब्रज के प्रसिद्ध चोर है, गोपांगना नाम यदुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। और जो भक्त इनकी शरण में आ जाए, उनके अनेक जन्मों के पापों का ये हरण कर लेते हैं, पापों का हरण कर लेते हैं। ऐसे चोर भगवान जी एक दिन रमन रेती में खेल रहे थे मित्रों के साथ। देखते क्या है, सुंदर ये मिट्टी भक्षण कर रहा। अच्छा, पहले घर में मिट्टी का दीवार होता था, कितना भी सुंदर खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो बालक क्या करता, जाता हो जा करके दीवार को चाटने लगता कि नहीं? वैसे ही आज भगवान जी मृदा भक्षण कर रहे हैं। गोप बालकों ने देखा, आकर के बलदाऊ भैया से शिकायत कर दी, बलदाऊ भैया वो लाला मिट्टी खा रहा है। बलदाऊ भैया पकड़ करके ले आए हैं। कहा? माँ भगवती यशोदा के पास में। आकर के कहे, मैया सुनो ना। क्या है बाबू? देखो ना ये लाला मिट्टी खा रहा है। लेकिन लाला ने कहा, मैया मोरे मैं नहीं माटी खायो। मैया ये तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंतिना। ये सब में जो मुझे मिथ्या कलंक लगा रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने कहा, मुंह खोल करके दिखावा। जैसे मुंह खोला, माँ भगवती देखती क्या है, दिख रावा माँ सही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। मुख में क्या देखती है? वही गोकुल, वही मथुरा, वही यशोदा, वही कन्हैया। रामचरितमानस में भी हम दर्शन करते हैं। जैसे राम जी ने माँ भगवती कौशल्या को अनंत ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कब? जब माँ भगवती कौशल्या ना सुंदर स्नान आदि करा के दिव्य श्रृंगार की, और पालने में ले जाकर के सुला दी, भोग लगा, काम में लग गई। भगवान जी का भोजन की भोग लगाई, और पालने में सुला करके गई है। इधर लाला उठ करके प्रसाद खा रहे हैं। माँ भगवती ने देखा, यहाँ वहाँ दो बालक देखा, यहाँ वहाँ दो
गल्ला में पो गए। तो आज कन्हैया ने भी माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, लेकिन अपने माया को लोग कर ले। क्यों? क्योंकि मैं इस संसार सागर में माँ का ममता पाने आया हूँ। कहीं ये माँ मुझे भगवान मान बैठेगी तो मैं उस बाल लीला से वंचित रह जाऊंगा। सज्जनों, आगे दीपावली का समय। जब दीपावली का समय आए ना तो माताएं खूब कमर करस लेती। क्यों? और कभी कभी मैं सोचता हूँ दीपावली का पर्व नहीं आता, पता नहीं हम लोगों को घर द्वार कैसे होता। कम से कम उसी के बहाने घर आदि की सफाई हो जाती है, नहीं तो त्योहार नहीं आता ना। दीपावली का समय आया, खूब नौकर चाकर सब अनेकानेक काम में लगे हैं और भगवती यशोदा स्वयं दधि मंथन कर रही है। जरा विचार करिए, जिसके घर में हजारों दास दासियां सखियां, वो भगवती यशोदा स्वयं दधि मंथन कर रही है। क्यों? अपने लाला के लिए। एक बात और आप लोगों से मैं निवेदन करूं, अपने बच्चों को जितना सुंदर ढंग से माँ पाल सकती है ना, जितना सुंदर ढंग से जाया पाल सकती है, आया पाल नहीं सकती। आज शहरों में तो ये देखने को मिलता है, बच्चे तो पैदा कर लेंगे लेकिन पालने के लिए एक आया चाहिए। अरे जो ममता, जो स्नेह। अच्छा विचार करो, किसी का बच्चा रो रहा है, आपको दे दे, 2-4 बार की वह चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। और नहीं दिमाग बिगड़ जाए। अब माँ होगी तो माँ दुलारेगी, पुचकारेगी, लाड लगाएगी, थपथपाएगी, मनाएगी। तेरे और मेरे मन पर है कि नहीं है कि भाई वो अपना बच्चा। अच्छा आया, उसको तो इससे मतलब है, पारितोषिक पैसे से है कि नहीं? वो ममता से वंचित रह जाएगा। इसलिए सावधान। आज तो बड़ी विडंबना है, कई माताओं का स्तन में दूध आता है ना, फिर भी वो बाटल पिला रही है। अरे नहीं आए तो समझ में आता है भाई, आ रहा है तब तो पिलाओ। क्यों? क्योंकि ये मूर्ति बिगड़ जाएगी। अरे विचार करो, हमारी माताओं ने भी 4-4, 5-5 बच्चों को पिलाया, क्या उनकी मूर्ति बिगड़ी? जो काम जाया कर सकती है वो काम आया नहीं कर सकती। भगवान की सेवा भी 3 प्रकार से कही गई है, मनसा मन से, वाचा वचन से और कर्मणा कर्म से। जिसके घर में हजारों दास दासियां, वो आज सुंदर अपने लाला के लिए दधि मंथन कर रही है, मन से चिंतन कर रही है कि मेरा लाला उठेगा, मैं सुंदर उसे माखन खिलाऊंगा। वाणी से सुंदर भगवान की गुणानुवाद गा रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हर प्राणी को चाहिए इसी प्रकार मनसा वाचा कर्मणा से क्या करे? सुंदर भगवान की सेवा। काम करते रहो नाम जपते चलो, काम करते रहो नाम जपते चलो, काम करते रहो नाम जपते चलो, काम करते रहो नाम जपते चलो। हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। माँ काम भी कर रही है और सुंदर चिंतन भी कर रही है। माँ सुंदर रेशमी घाघरा पहले दधि मंथन कर रही है। अब माँ के स्तन से दूध की धारा बह रही है। मानो दूध का भाव ये है कि कब कन्हैया उठे और मेरा पान करे।
हाथ के कंगन कृष्ण सेवा कर रही है और कंगन में भी आवाज आ रही है। कान के कुंडल भी अपने आप को धन्य समझ रही है। और माँ दधी मंथन कर रही है ना, तो सुंदर कान में जो कुंडल पहने, झुमका पहने, वो भी। माँ बालों में गजरा लगाई है मालती पुष्प का, वो भी पैरों में झर रहे हैं। अपने आप को धन्य समझ रही है कि मैं उन सिर पर निवास करती हूँ जो लाला के लिए सुंदर सत्कर्म कर रही है, और वो झड़ झड़ करके माँ के पैरों में। अच्छा, संसार में 2 हट प्रसिद्ध है, बाल हट और स्त्री हट। माँ का भाव है लाला उठेगा, माखन मिश्रे मांगेगी, क्या दूंगा, इसलिए वो मंथन करके दधी निकाले, लाला उठे। अच्छा, लाला उठेगा, माखन मिश्री मांगे, सुंदर माँ ने माखन मिश्री खिलाई। लेकिन कुछ ही क्षण में चंद्रमा याचन करने, कब हिंस से मांगत यारी करे, कबू ही प्रतिबिंब निहारे डरे, कब हूँ पर ताल बजाई के नाचत, माँ तू सब मिल मोद भरे। चंद्रमा याचन की माँ ने ला करके क्या रखी, परात में पानी देखा, प्रसन्न। जब परात में देखोगे भैया तो अपना भी प्रतिबिंब, अपना परछाई दिखता है कि नहीं दिखता? जब अपना परछाई देखे भगवान जी करते, कभी ताली बजा करके नाचते, और नाचते देख करके माँ सुंदर प्रसन्न हो जाती। अच्छा, इनका हट भी बड़ा प्रसिद्ध है। एक समय बीरबल जी को सभा में जाने में देरी हो गई। अकबर ने पूछा, बीरबल देरी से आने का क्या रंग? बोले, क्या बताऊं भगवान, मेरा बालक है ना, मेरा बेटा बड़ा जिद्दी है। तो जिद्दी है तो क्या हुआ महाराज, छोटा सा बालक है, और कोई बात के लिए जिद कर बैठे ना, वो मानने को तैयार नहीं होता। अच्छा चल मैं देखता हूँ। अकबर महाराज साथ में गए और जा करके पूछा, बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? महाराज मुझे गन्ना चाहिए। गन्ना ला करके दिया। बीरबल की ओर देखा, बोल बीरबल हो गया ना? हाँ महाराज। बालक ने कहा, सुनो महाराज इसको तोड़ो। देख रहा है बीरबल? बोले हाँ महाराज। अब वो तोड़ के दे दिया। अब वो बालक उसको बोला, सुनो महाराज अब इसको तोड़ो। तो टूटा हुआ गन्ना और टूटेगा जी? हाँ? बच्चों को समझाना बड़ा कठिन है। अरे लाला, मैं सबसे ज्यादा प्रेम तुझसे करता हूं। माँ भगवती यशोदा लाला को गोदी में बिठाए प्रेम से कह रही, लाला मैं तुझसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। लेकिन उधर माँ यशोदा ने चूल्हे पे रखा था दूध, अब वो उफन करके जलने लग गई। अनायास माँ के नाक में बंधाई, अरे कि दूध जल रहा है। अभी कह रहे थे लाला को, बेटा मैं तुझसे खूब प्रेम करती हूँ। क्षण मात्र में माता के मन भाव आया, अरे दूध जल रहा है। लाला को उठा करके जमीन में रख दी। लाला ने सोचा, वाह मैया अभी कह रही थी मैं खूब तुझे प्रेम करती हूँ, दिख के तोर प्रेम है। भूत ले जरा देख जर के मर के बुता के किस पटक करेंगे। बिगड़ गए कन्हैया। और जैसे बिगड़े ना तो क्या किया, उठाए छड़ी और ले जाकर के दूध दही से जो मटके भरा रखा था, ले जाकर के थोड़े तोड़े। बिगड़ गई माँ। बोले लाला तू बहुत उद्यमी हो गया है। हर माता पिता को चाहिए जब बालक ना उधम करने लग जाए तो सुंदर वो डांटे फटकारे। नीतुकारों ने तो यहाँ तक कहा है, लाल 5 वर्षानी और 10 वर्षानी ताड़े
5 साल तक क्या करिए? बोले खूब लाड प्यार करिए, करना भी चाहिए। और जैसे 5 से 6वां साल में प्रवेश करे ना, ताड़ने का मतलब मारना नहीं, उसको भला बुरा का ज्ञान कराओ। नहीं बेटा ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन खल का संगति, दुष्ट का संगति कोई माँ बर्दाश्त करेगी? कोई माँ बर्दाश्त करने वाली। मैंने पहले भी कथा में निवेदन किया, आप हम सब के जीवन में प्रथम गुरु है कौन? माँ। माँ चाहे तो बेटा को संत बना दे, माँ चाहे तो बेटा को चोर डाकू बना दे। माँ भगवती यशोदा ने विचार किया, आज कहीं से छोड़ दिया तो ये दुष्ट का संगति करने वाला हो जाएगा, खल की संगति करने वाला हो जाएगा। छड़ी लेके दौड़ी मैया, आगे आगे नंदलाल, पीछे पीछे मैया। संकेत कितना सुंदर है सज्जनों। छड़ी है क्या? बोले अभिमान का प्रतीक। छड़ी लेकर भाग रहे हैं, भगवान पकड़ में नहीं आते। मानो ये बताना चाह रहे हैं, अरे जीव तेरे मन में जब तक अभिमान रहेगा मैं मिलने वाला नहीं हूं। संतों की वाणी है ना, किया अभिमान प्यारे मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो दान जी जो शादी। मां थक गई तो भगवान जी ने सोचा अब मां को ज्यादा कष्ट देना, दुख देना ठीक नहीं है। जैसे ही मां थक करके छड़ी का त्याग के अभिमान का त्याग की, भगवान जी पकड़ में आ गए। और जैसे पकड़े गए, मां ऊपर से बांधने लगी। जब बांधे तो 2 अंगुलम 2 अंगुलम, 2 अंगुल छोटी हो जाती। ये 2 अंगुलम है क्या? बोले ममता और अहमता। जब तक हमारे जीवन में अहमता रहेगी, मैं मेरा का भाव रहेगा, और ममता मोह रहेगा, तब तक भगवान जी हमें मिलने वाले नहीं। भगवान को कौन सी रस्सी में बांधना चाहिए? कवि कुलभूषण कलिपावन अवतार महाराज तुलसीदास जी के शब्दों में, जननी जनक बंधु सूत दारा, जननी जनक बंधु सूत दारा, धन धन धाम कुहित परिवारा, ममता तार बटोरी, ममता तार बटोरी, नहीं बांध डोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा, कन धम धाम सहित परिवार। कि सबको क्या बना लो? बोले रस्सी, और रस्सी बना करके प्रभु चरणों में बांध दो। हम लोग खूब कहते हैं, हे भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तू भी मेरे माता हो, तू भी मेरे पिता हो, तुम ही मेरे सर्वस्व हो। भगवान भी कहते हैं सारे रिश्ते नातों की बना लो डोरी, अडोरी बना करके मेरे चरणों में आ जाओ, मुझसे रिश्ता जोड़ लो। जिस सांसारिक रिश्तेदार को जब तक आपके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है भैया, तब तक है, लेकिन उनसे कहीं रिश्ता जुड़ गया ना, तो चाहे आपके पास में कुछ हो या ना हो, तो फिर रिश्ता तोड़ने वाले नहीं है। मीरा ने तो यही किया, सब कुछ मेरे हैं कौन? बोले गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाग तीर मोर मुकुट में
मेरो पति सोए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा ने सुंदर भगवान जी से रिश्ता जोड़ लिया।